नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने 26 सितंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का सेशन लेकर प्रस्तुत हूँ। इस सेशन में जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उन पर चर्चा करेंगे, साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी भी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको कम समय में है जो शानदार प्रश्न प्रोवाइड कराऊं। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास साथियों आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में चर्चा में रहा ताल ज्वालामुखी है जो किस देश में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड करंट अफेयर से संबंधित ये क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा ताल ज्वालामुखी है जो किस देश में स्थित है, तो आंसर होगा फिलीपींस में ये स्थित है। और चर्चा में क्यों है? चर्चा में है कि ये जो इससे जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही है और उसके कारण जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं वहां पर अनेक प्रकार की बीमारियां होनी शुरू हो गई है, जिसके कारण ये चर्चा में है। और ये फिलीपींस में लुजोन द्वीप है उस पर स्थित है। अब आपसे क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा कि हाल ही में सुर्खियों में रहा ताल ज्वालामुखी है जो किस देश में स्थित है, तो आपका आंसर होना चाहिए फिलीपींस में स्थित है और ये लुजोन द्वीप है उस पर स्थित है। और चर्चा में क्यों है कि इससे जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही है उसके चलते जो आसपास में कस्बे हैं वहां पर रहने वाले लोगों को अनेक प्रकार की है जो बीमारियां होनी शुरू हो गई है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत कितने प्रतिशत गांव हैं जो खुले से शौच मुक्त हो गए हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे। आपसे पूछा गया है कि स्वच्छ भारत मिशन है जो ग्रामीण उसके तहत है जो कितने प्रतिशत गांव हैं जो खुले से शौच मुक्त हो गए हैं, तो आंसर होगा 75% गांव हैं जो खुले से शौच मुक्त हो गए हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे कितने प्रतिशत है, तो आपका आंसर होना चाहिए 75% है जो गांव हैं वो खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं। 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 100% गांव को है जो ओडीए प्लस का दर्जा दे दिया है। यानी 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने तो 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने 100% गांवों को ओडीएफ प्लस का दर्जा दे दिया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आपको ये याद रखना है कि 75% गांव है जो खुले से शौच मुक्त हो गए हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछेगा आपसे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा गया कि हाल ही में केंद्र सरकार ने अभिनव ऐप को लॉन्च किया है, इसका संबंध है। इंपॉर्टेंट लगाना इसको, आपसे पूछा जा सकता है साथियों। आपसे पूछा गया कि हाल ही में केंद्र सरकार ने अभिनव ऐप को लॉन्च किया है, इसका संबंध किससे है, तो ये फसल अनुमान से इसका संबंध रहेगा। किससे? फसल अनुमान। आपका आंसर होना चाहिए फसल अनुमान से इसका संबंध रहेगा। इसका उद्देश्य है कि कृषि पत्तियों से है जो कृषि पत्ती है उससे सुधार लाना। ये लॉन्च किसने किया? फसल अनुमान सर्वेक्षण ने है जो इसको लॉन्च किया है। अनुमान यही है कि फसल अनुमान हो, जो कृषि पत्तियां चल रही है उसमें सुधार किया जाए और किसान की है जो आय बढ़ाने का इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। आपसे पूछेगा केंद्र सरकार ने अभिनव ऐप को लॉन्च किया, इसका संबंध किससे है, तो आपका आंसर होना चाहिए फसल अनुमान से इसका संबंध रहेगा। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हाल ही में पीएम किसान एआई चैटबॉट किसान ई मित्र है जो किसने लॉन्च किया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। आपसे पूछा गया कि हाल ही में पीएम किसान एआई चैटबॉट है जो किसने लॉन्च किया, तो आंसर होना चाहिए कैलाश चौधरी हैं, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। अब कैलाश चौधरी कौन है, इस पर अपने चर्चा करते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं कैलाश चौधरी, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। कौन है? केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री है कैलाश चौधरी, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। किसको लॉन्च किया है, तो आपका आंसर होना चाहिए पीएम किसान एआई चैटबॉट है, इसको लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य रहेगा जो किसानों के लिए सरकार की योजनाएं होती हैं साथियों, उसकी पूर्ण जानकारी है जो किसानों तक पहुंचे, इसका उद्देश्य यह रहेगा। नहीं, किसानों के लिए जो योजना है सरकार चलाती है उसकी जानकारियां हैं जो किसानों तक पहुंचे, इसका उद्देश्य रहेगा। आपसे पूछा है किसने लॉन्च किया, तो आंसर होना चाहिए कैलाश चौधरी ने जो इसको लॉन्च किया है। बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने इंपॉर्टेंट, जो टेक्नोलॉजी से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा है साथियों। आपसे पूछा गया है कि स्वदेशी ध्रुवास्त्र जो मिसाइल है उसका निर्माण किसने किया है, तो डीआरडीओ ने। आपको आंसर होना चाहिए डीआरडीओ के द्वारा है जो स्वदेशी ध्रुवास्त्र मिसाइल का निर्माण है जो किया गया है।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा है जो इसका निर्माण किया गया है। डीआरडीओ की स्थापना है जो 1958 में हुई थी, ये भी अपने को पता होना चाहिए। यानी डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई। और अभी स्वदेशी ध्रुवास्त्र मिसाइल का है जो निर्माण किया गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा आपसे जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 23 किन दो देशों में होगा? इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों। आपसे पूछा गया है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास है जो 23 किन दो देशों के बीच में होगा? तो आंसर होना चाहिए भारत व अमेरिका के बीच है जो होगा, भारत व अमेरिका के बीच होगा और ये अमेरिका में ही होगा। ये कौन सा संस्करण है ये भी अपने को पता होना चाहिए। 19वां संस्करण है ये। कौन सा संस्करण रहेगा? 19वां संस्करण रहेगा। किस किस के बीच होगा? भारत व अमेरिका के बीच होगा और अमेरिका में ही होगा। अमेरिका के अलास्का में इसका है जो आयोजन किया जाएगा। भारतीय सेना का नेतृत्व तो आपसे पूछे कौन कर रहा है? तो मराठा रेजिमेंट इसमें भारतीय सेना का नेतृत्व कर रही है। कौन से क्रम का है? 19वें क्रम का रहेगा। किन दो देशों के बीच होगा? भारत व अमेरिका के बीच होगा। और इसका जो आयोजन कहाँ हो रहा है? अमेरिका में इसका आयोजन हो रहा है। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था कौन सी बनी है? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा गया है कि विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था है जो कौन सी बनी है? तो आंसर होगा सिंगापुर बनी है। इंपॉर्टेंट लगाना साथियों इसके, कौन सी बनी है? तो आंसर होगा सिंगापुर। अब इसके लिए जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आंसर होना चाहिए थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट है जो कनाडा, वह ये रिपोर्टें जारी करता है जिससे ये बताया जाता है कि कौन सी अर्थव्यवस्था है जो मुक्त अर्थव्यवस्था बन गई है। तो आंसर होना चाहिए सिंगापुर है जो मुक्त अर्थव्यवस्था बन गई है। और भारत का स्थान पूछे तो भारत साथियों 87वें स्थान पर है। भारत 87वें स्थान पर है। दूसरा स्थान है वो भी आपको पता होना चाहिए, हांगकांग को दूसरा स्थान मिला है। प्रथम स्थान पर सिंगापुर है, द्वितीय स्थान पर हांगकांग है और 87वें स्थान पर अपना प्यारा भारत है। रिपोर्ट कौन जारी करता है? थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा में है, वह ये रिपोर्टें जारी करता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पश्चिम बंगाल के किस बंदरगाह में मछली की नई प्रजाति को खोजा गया है? आपसे पूछा गया है कि पश्चिम बंगाल के किस बंदरगाह में मछली की एक नई प्रजाति को खोजा गया है? तो आंसर होना चाहिए दीघा बंदरगाह है, वहां पर इसको खोजा गया है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग के वैज्ञानिकों ने इसको खोजा है, यह भी अपने को पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अंत्योदय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होना चाहिए 25 सितंबर। अंत्योदय दिवस कब मनाया गया? तो आपका आंसर होना चाहिए 25 सितंबर को बनाया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर है जो मनाया जाता है। यानी किसके अवसर पर? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर है जो बनाया जाता है। कब बनाया गया? 25 सितंबर को बनाया गया। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। आपसे पूछा गया है कि 19वें एशियाई खेल में भारत की महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल की टीम ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा सिल्वर मेडल। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि 19वें एशियाई खेल में भारत की महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल की टीम ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होना चाहिए सिल्वर पदक जीता। और इस टीम में कौन कौन है? आशीष चौकसे, महुली घोष व रमिता इस टीम में है। ये भी अपने को पता होना चाहिए, नाम भी याद रखिएगा साथियों। आशीष चौकसे, मेहुली घोष और रमिता है जो इस टीम में है। और 19वें एशियाई खेलों का आयोजन है जो चीन में किया जा रहा है। और इसमें जो भारतीय ध्वजावाहक थे हरमनप्रीत सिंह व लवलीना, दोनों जो समारोह था उसके उद्घाटन समारोह में जो भारतीय दल था उसमें ध्वजावाहक थे। और इसमें 655 एथलेटिक्स हैं जो भारत की ओर से भाग ले रहे हैं। और ये 41 जो गेम्स होंगे उसमें अपना जोर दिखाएंगे, यानी अब पदक के लिए होड़े करेंगे। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये भी पता होना चाहिए कि 19वें एशियाई खेल है उसका आयोजन है जो चीन में किया जा रहा है। तो साथियों, इंडिया करंट अफेयर्स का ये सेशन था। इसमें मैंने आपके साथ 10 महत्वपूर्ण प्रश्न शेयर किए और उन प्रश्नों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य की भी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की। मेरा प्रयास रहा कि मैं आपको कम समय में है जो क्वालिटी वाले प्रश्न प्रोवाइड कराऊं। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास अगर साथियों आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।